हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए पीछे से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब मिन्हू विंग को कॉल करता है, उससे कहता है कि उसे लेने आया है तो उसके साथ चले थोड़ी देर के लिए। तो विंग मना करता है, तब मिन्हू बताता है कि उसकी अभी कोई क्लास नहीं है तो उसके साथ आ सकता है। जिस बात पे विंग कहता है कि उसकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना बंद करे वरना वो आके उसकी गाड़ी तोड़ देगा। और ये कह के वो फ़ोन काटता है और उससे मिलने चला जाता है। और इधर जिमिन बहुत खुश हो रहा होता है देखकर कि वाह कितना प्यारी नोक-झोंक और रोमांटिक सीन देखने को उसे मिला। जब शुगा पूछता है तो जिमिन उसे बोलता है कि रहने दे, उसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ मिनू और विंग की जो कॉन्वर्सेशन है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। उनकी बॉन्डिंग पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये सबको दिख रहा था कि विंग मिन्हू के बारे में अब पहले जैसा नहीं सोचता, जैसे वो फर्स्ट मीटिंग में उसके बारे में सोचता था। अब वो उसका कॉल उठाता है, उससे कितनी देर तक बातें करता रहता है। वो उससे बुलाता है तो विंग उसे मिलने भी चला जाता है। और विंग पहले से भी बेहतर हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। वो नॉर्मली अब सबसे बात कर रहा है, सबसे हंस रहा है, बोल रहा है, घुल मिल रहा है। मतलब जैसे वो पहले था वो वापस नॉर्मल हो रहा है। जिस बात से सारे ही बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था कि मिन्हू विंग को नॉर्मल कर सकता है। और वो कर भी उसे नॉर्मल रहा है क्योंकि विंग बीच में काफ़ी डिप्रेस हो गया था। उसका हालात थोड़े ठीक नहीं थे, वो काफ़ी चीज़ों से गुजर रहा था। बट मिन्हू के आने के बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, जिस बात से सब बहुत खुश थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब दिखाया जाता है चाइना का। हम इतने टाइम से विंग का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, विंग की लाइफ देख रहे हैं, पर लैंजन के बारे में तुम्हें जानना ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर हमारी कहानी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लैंजन के पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं, लैंजन के फीलिंग्स को जानते हैं, जो उसके साथ हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वैंकी लैंजन से कह रही है, लैंजन प्लीज़ दवाई खा लो, तुम्हें कितनी तेज़ फीवर हो रहा है और एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। प्लीज़ दवाई खा लो। तब पीछे से शिचिन की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ पूछने का। वैसे भी इनको कहाँ पसंद है कि कोई इनका ख्याल रखे या ये किसी का ख्याल रखे, तो बेहतर है इनको पूछो ही मत। और ये काफ़ी मैच्योर हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, तो दवाई खाना या फिर ना खाना ये देख सकते हैं। क्यों लैंजन? तब बैंकिंग कहती है शिचिन। तब शिचिन कहते हैं क्या क्या मुझे क्या समझा रही हो, इसे समझाओ। और वैसे भी जो इंसान अपने प्यार की कदर ना कर सके वो किसी और की कदर करेगा भी क्या, कर भी कैसे सकता है ना? क्योंकि इसके अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग लेस है ये। और ये पड़ी दवाई, खानी हो तो खाना, नहीं खानी हो तो मत खाना, और फिर जाना हो तो जाना, नहीं जाना हो तो मत जाना। चलो बैंकिंग यहाँ से। ये कहकर शिचेन जो है बैंकिंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लैंजन अपनी आंखें बंद करता है और एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने गले में से एक चैन बाहर निकालता है, जिस चैन में एक रिंग थी। वो कोई और रिंग नहीं थी, वो उसकी और विंग की वेडिंग रिंग थी जो उसने बहुत ही हिफाजत से संभाल के रखी थी। वो उसे पकड़ कर कहता है, विंग मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुछ भी, किसी की भी नफ़रत बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मुझसे मिलो तो वैसे ही मिलो जैसे मिलते हो। अगर मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए ज़रा सी भी नफ़रत देखी तो मैं जी नहीं पाऊँगा। कुछ भी हो जाए मुझसे बस नफ़रत मत करना, मुझसे नफ़रत मत करना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ इतने सालों में लैंजन की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए थे, बहुत ज़्यादा ही कुछ। लैंजन ने अपने ज़रूरी चीज़ों के नंबर्स जो है बदलवा दिए थे, जैसे कि बैंक के लॉकर नंबर्स, गाड़ी के नंबर्स, अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, उसने उस नंबर्स को चेंज करवा कर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स रखवाए थे, जैसे कि उसकी और विंग की मैरिज एनिवर्सरी डेट, विंग का बर्थडे, ऐसे नंबर्स जिससे वो विंग को याद कर सके, विंग की पहचान अपने साथ रख सके।
यही नहीं, लैंजन ने एक बहुत ही बड़ा स्टूडियो भी ले लिया था, जिस स्टूडियो में वो पेंटिंग किया करता था अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। पर वो किसी और की नहीं, सिर्फ विंग की पेंटिंग किया करता था। घंटों बैठ के उसकी पेंटिंग्स बनाया करता और कभी कभी तो वहीं सो जाया करता। किसी को घर में इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था, या कहे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लैंजन हमेशा ऐसा ही करता था। शादी से पहले भी वो घंटों घर नहीं आता था, कितने दिनों तक घर नहीं आता था, कॉल्स नहीं उठाता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। लैंजन का नेचर ही वो था, इसलिए किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था और कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। पर लैंजन की नज़र से देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया था, बहुत कुछ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लंदन का दिखाया जाता है, जब विंग जिमिन के साथ बात करता हुआ आ रहा था। तभी अचानक से वो आसपास देखकर कहता है, आज इन सबको हुआ क्या है, ये सब अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तब जिमिन कहता है, यार सीरियसली आप ये मत कहियो कि तुझे आज की तारीख याद नहीं है। तब विंग कहता है, क्यों, आज क्या है। तब जिमिन कहता है, सीरियसली आज वैलेंटाइन डे। रियली तू वैलेंटाइन डे भूल गया, हद हो गई है, कोई भी वैलेंटाइन कैसे भूल सकता है। तब विंग कहता है, अरे यार वैलेंटाइन ही तो है, और वैसे भी आज मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैं उसकी डेट याद रखूँगा वैलेंटाइन डे। तब जिमिन कहता है, हद हो गई है, अनरोमांटिक होने की हद हो गई है विंग। एक तरफ शुगा है जिसे रोमांटिक का आर भी नहीं पता, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, और एक तरफ बेचारा मिनहू क्या सोच रहा होगा, किसे पसंद कर लिया उसने। तब विंग कहता है, इतनी दया आ रही है तो जाकर उससे सेट हो जाना। हाँ, जब देखो उसकी तारीफ करता रहता, तुम मेरा दोस्त है या उसका, हमेशा उसकी तारीफ करते करते तो थकता नहीं है। तब जिमिन कहता है, अरे भाई वो तारीफ के काबिल है ना, और जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तारीफ ही की जाती है, समझ में आई। तब पीछे से तयंग आता है और कहता है, किसकी तारीफ हो रही है। तब जिमिन कहता है, मिनहू की तारीफ हो रही है, क्योंकि ये तो अनरोमांटिक है, जैसे मेरा शुगा। तब तयंग हंसने लगता है। तब जिमिन कहता है, हाँ हाँ, हंसने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है जंकू कितना रोमांटिक है। तुम दोनों का तो कोई पक्का प्लान होगा, और उसने तो पक्का पक्का 100% श्योर उसने कुछ प्लान करके रखा होगा। तब तयंग कहता है, हाँ, ये कह के तयंग स्माइल करने लगता है। तब जिमिन कहता है, क्या दिया उसने, क्या दिया। तब तयंग अपना हाथ आगे करता है। तब जिमिन कहता है, ओह माय गॉड, डायमंड वॉच, ये इसने सिर्फ तुझे मॉर्निंग गिफ्ट दिया है। तब तयंग स्माइल करने लगता है। तब तयंग कहता है, हाँ, और उसने कहा है कि हम आज घूमने जा रहे हैं तो मैं क्लास अटेंड नहीं करने वाला, तो प्लीज़ संभाल लियो, मैं जिंकू के साथ घूमने जा रहा हूँ, ये बताने आया था, और हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो मैं चलता हूँ। ये कह के तयंग वहाँ से चला जाता है। तब जिमिन कहता है, हाँ, जंकू कितना रोमांटिक है, जब देखो तयंग को ऐसे पैम्पर करता है जैसे कि वो छोटा बच्चा हो, और एक तरफ शुगा है। हाँ, सब मुझे ही करना पड़ेगा, ये पक्का कहीं ना कहीं सो रहा होगा। तब विंग हंसने लगता है। तब जिमिन कहता है, क्या हंस क्या रहा है तू, हंस क्या रहा है तू, तेरा भी कॉल आने ही वाला होगा, मीनू पक्का कॉल करेगा, मैं उसे जानता हूँ ना। जिमिन ऐसा कहता ही है कि विंग के फ़ोन पे कॉल आ जाता है, जिसे देखकर जिमिन स्माइल करता है और कहता है, उठा ले, उसी का फ़ोन है ना। तब विंग फ़ोन उठा लेता है और कहता है, क्या है। तब मीनू कहता है, देखो आज वैलेंटाइन डे है, तो तब विंग कहता है, वैलेंटाइन डे हो या कोई सा भी डे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों मनाने लगा, हाँ, और मेरा दिमाग खाना बंद कर दोगे तुम। और वैलेंटाइन ना वैलेंटाइन के साथ मनाया जाता है, तो मैं तुम्हारा वैलेंटाइन नहीं हूँ, कोई और ढूंढो जाके। तब मिनहू कहता है, अरे यार तुमने तो मेरा फिर से दिल तोड़ दिया, ऐसा मत करो ना, प्लीज़, मैं बाहर खड़ा हूँ, एक ही दिन तो मांग रहा हूँ तुमसे, चलो ना घूमने चलते हैं। तब विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या लग रहा है हम दोनों कपल है और हम दोनों के बीच फाइट हुई है, और तुम मुझे मनाने का ट्राई कर रहे हो ना, मारूंगा पकड़ के मैं तुम्हें। तब मिनहू कहता है, देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तब विंग कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब मिनहू कहता है,
मैं 3 तक गिनती गा रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊँगा। 1। तब विंग कहता है, 1 क्या 30 तक गाओ, मुझे क्या लेना देना। तब मीनू कहता है, फाइन। 2। एंड तब विंग कहता है, रुक जाओ, तुम तो इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। हद हो गई है, किस तरह के इंसान हो तुम, हाँ? ओ माय गॉड, किस मुहूर्त में मिला था मैं तुमसे, हाँ? आ रहा हूँ मैं, वही रहना, और खबरदार गाड़ी से बाहर निकले तो तुम। आ रहा हूँ। ये कह के विंग फ़ोन काटता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जिमिन कहता है, ऑल द बेस्ट। तब विंग कहता है, चुप हो जा तू। ये कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिन्हू विंग को बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घुमाता है। उसे अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाता है, वहाँ घुमाता है, मॉल लेके जाता है, मूवी थिएटर लेके जाता है, और भी ऐसी जगह जहाँ विंग को अच्छा लगे। विंग शो तो नहीं कर रहा था, पर उसे अच्छा तो लग रहा था। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मिन्हू हमेशा से उसे एक अलग तरीके से ट्रीट करता था। ऐसे ट्रीट करता था जिस तरह विंग को कभी किसी ने पहले नहीं किया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ विंग मिन्हू से कहता है, हम पूरा दिन से घूम रहे हैं, अब तुम्हारा हो गया हो तो मुझे हॉस्टल तक छोड़ोगे? तब मिन्हू कहता है, 1 सेकंड, पास में एक बेकरी शॉप है, मैं वहाँ से कुकीज़ लेके आता हूँ। वो ना अपने हाथ से कुकीज़ बनाती हैं, बहुत फेमस है यहाँ की, बस 5 मिनट वेट कर लो, मैं आ जाऊँगा। तब विंग कहता है, ओनली 5 मिनट्स। तब मीनू कहता है, हाँ हाँ, ओनली 5 मिनट्स, थैंक यू। ये कह के मीनू गाड़ी से उतरता है और कुकीज़ लेने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गाड़ी के पास से एक आइसक्रीम वाला गुजर रहा था, तो विंग उतरता है और आइसक्रीम वाले को आवाज़ देने लगता है, पर वो आइसक्रीम वाला उसे आवाज़ को ढंग से सुन नहीं पाता, तो विंग और तेज़ आवाज़ देते हुए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो सीन जो है, मैं क्लिप डाल दूँगी कि वो सीन कैसा था और वो सिचुएशन कैसी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लिप डालने से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इतना सब होने के बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ मीनू के हाथ पे ट्रीटमेंट हो रहा था, क्योंकि उसके दोनों हाथ बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। तब विंग कहता है, तुम्हें क्या लगा था, सच बताना, तुम सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, आयरन मैन हो, कौन हो तुम? बेवकूफ़ इंसान, कौन इस तरह की हरकतें करता है, ज़रा बताओगे? तब मिन्हू कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा तुम कार के अंदर हो, माइंड ब्लैकआउट हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस ये था कि तुम्हें उस कार से निकालना है किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से। तुम्हें खोने की ताकत नहीं है मुझ में। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरी फैमिली में कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो। अब तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग चुपचाप बैठा होता है। तब जिमिन कहता है, क्या हुआ है तुझे, 2 दिन से देख रहा हूँ, बोलेगा? तब विंग कहता है, जिमिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है, बचपन से लेकर अब तक हर चीज़ के लिए मैं रोया हूँ, तरसा हूँ, चाहे वो किसी का प्यार ही क्यों ना हो। बचपन में माँ बाप के प्यार के लिए तरसा, फिर एक शख्स की अटेंशन के लिए तरसा, उसके काबिल बनने के लिए मैंने हर एक मेहनत की ताकि उसके साथ रह सकूं, पर वो भी नहीं हुआ। मैंने हर किसी के लिए दुआएं मांगी, पर कभी कबूल नहीं हुई। मैं रोया हूँ हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए मैं तड़पा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ के लिए। कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की, कोई मेरे लिए नहीं रोया, कभी किसी ने मेरे लिए दुआएं नहीं मांगी, कभी कोई कोई ऐसा था ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। बचपन से आदत हो गई थी मुझे अकेला रहने की, अकेला जीने की, पर पहली बार कोई मेरे लिए रोया। किसी को मुझे खोने से डर लग रहा है, कोई मेरे लिए दुआएं कर रहा है, कोई मुझे देखने के लिए तरस रहा है, कोई मेरी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। मैं
समझ नहीं पा रहा क्या करूं। क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी भी परवाह नहीं की। तब जिमिन कहता है, देख मुझे पूरी बात तो नहीं पता, बट मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ कि मीनू तुझसे बहुत प्यार करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा है यार, और आंखें झूठ नहीं बोल सकती। ज़बान झूठ बोल सकती है पर आंखें नहीं। वो जिस तरह तुझे देखता है ना, कोई भी बता देगा कि वो तुझे कितना प्यार करता है। और मैं तो क्या, सब यही कहेंगे तुझे उसे एक चांस तो देना चाहिए। एक चांस तो सब डिज़र्व करते हैं विंग, सब डिज़र्व करते हैं। और वैसे भी जिस शख्स की तू बात कर रहा है, क्या वो तुझे पसंद करता है या तू उसे पसंद करता है? नहीं पता ना, पर इस सिचुएशन में ये क्लियर है कि मिन्हू तुझे पसंद करता है। तो क्लियर यही है ना, तो हमें उसे पसंद करना चाहिए जो हमें पसंद करता है। वरना पूरी ज़िंदगी तड़पना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तकलीफ़ सहनी पड़ती है। ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट मेरे मॉम डैड की अरेंज मैरिज थी भी। हो तो गई शादी पर उनमें कभी निभी नहीं। हमेशा वो लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, कभी आपस में बने नहीं। और फाइनली वो अलग हो गए, उनका डिवोर्स हो गया। रिश्ते ऐसे भी होते हैं, किसी किसी को तो हम पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाते कि वो शख्स किस तरीके का है, और किसी को समझने में 2 पल लगते हैं। तो इसलिए मैं तुझे यही कहूँगा, एक चांस उसे दे, वो डिज़र्व करता है, वो सच में एक चांस डिज़र्व करता है। ये कहकर जिमिन विंग के कंधे पे हाथ रखता है। चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।